विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक से मुषि प्रथम भाग के 10वां पाठ जटायुः शौर्यम के 8वां श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम इसके 9वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और श्लोक का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, श्लोक के सर्वप्रथम हम पदों को एक बार उच्चारित करते हैं और फिर उसके बाद श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। देखिए, स भग्न धनवा वीरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजगांसु जटायुं क्रोध मूर्छितः। अब यहाँ पर विद्यार्थियों 3 शब्द हैं, तलेन, अभिजगान और आशु। तो इसे क्या बोलेंगे? तलेनाभिजगान आशु। इस प्रकार से जब हम इसका पदच्छेद करेंगे तब अलग अलग शब्दों को अलग अलग लेकर उनका अध्ययन करेंगे। चलिए विद्यार्थी, इसका उच्चारण करते हैं एक बार। आप भी उच्चारण इसके साथ के साथ करते रहें। जब भी मैं उस शब्दों को उच्चारित करूं या उस श्लोक का वाचन करूं तो आप भी उसे ध्यान से सुने और उसे उच्चारित करें। देखिए, सभग्न धनवा विरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक है। अब इस श्लोक के हम पदच्छेद करते हैं विद्यार्थियों। स भग्न धनवा, सह भग्न धनवा, विरथो हताश्वो, विरथः हताश्वः, हतसारथिः, हतसारथिः, तलेन अभिजगान आसु, तलेन अभिजगान आसु, जटायुं, जटायुं क्रोधमूर्छितः, क्रोधमूर्छितः। अब विद्यार्थियों, पदच्छेद के अंतर्गत हमारे पास में पद आते हैं। अब हम पदों को लेते हैं और उनके अर्थ को जानते हैं। देखिए, हमने प्रथम पंक्ति के पद यहाँ पर लिए हैं। अब हम इनका अर्थ जानते हैं। शह से क्या तात्पर्य है? वह। और भग्न धनवा, भग्न धनवा से क्या तात्पर्य है? टूटे धनुष वाला, अर्थात जिसका धनुष टूट गया है। विरथः, रथ से हीन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अब रथ नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? विरथः। हताश्वः, मारे गए घोड़ों वाला, अर्थात जिसके घोड़े मारे गए हैं उसे क्या कहेंगे? हताश्वः। हतसारथिः, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका सारथी मारा गया है उसे क्या कहेंगे? मारे गए सारथी वाला। वह कौन है? हतसारथिः। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में जो ये पद हैं उन पदों के माध्यम से हम एक पंक्ति बनाते हैं और पंक्ति सीधी सीधी ही बनेगी। इस पंक्तियों के अंदर विद्यार्थियों, इन शब्दों के अंदर, वह टूटे धनुष वाला, रथ से हीन, मारे गए घोड़ों और मारे गए अश्वों वाला या मारे गए सारथी वाला। अब घोड़ों को हम अश्व भी कह सकते हैं और घोड़े भी कह सकते हैं। तो हमारी पंक्ति इसी प्रकार से होगी। वह टूटे धनुष वाला, रथ से हीन, मारे गए घोड़ों और मारे गए सारथी वाला। इस प्रकार से हम इस पंक्ति को बना सकते हैं विद्यार्थियों। और उसका यहाँ पर हम रूपांतरण कर देते हैं। स भग्न धनवा विरथः हताश्वः हतसारथिः। इस प्रकार से अब जो हमारे पास में शेष बचे हुए पद हैं उनका शब्दार्थ जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, तलेन, तलेन से क्या तात्पर्य है? थप्पड़। और अभिजगान, अभिजगान से क्या तात्पर्य है? मारा। आशु, शीघ्र ही। जटायुं, जटायु को क्रोध मूर्छित है, क्रोध से मूर्छित। इस प्रकार से हमारे पद हैं, उनके अर्थ यहाँ पर सम्मुख हमारे है। अब विद्यार्थियों, हम इन पदों के माध्यम से एक पंक्ति बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले से लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ से क्रोध से मूर्छित। तो क्रोध से मूर्छित शीघ्र ही, तो यहाँ से हम लेंगे क्रोध से मूर्छित शीघ्र ही थप्पड़ जटायु को मारा। इस प्रकार से हम एक अर्थ यहाँ पर इन पदों का पंक्तिबद्ध कर लेते हैं। देखिए, उस अर्थ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्रोध मूर्छित है, रावण है। अब क्रोध से मूर्छित कौन था विद्यार्थियों? रावण। तो यहाँ पर अर्थ अगर अब हम दोबारा लगाते हैं तो यहाँ लेंगे कि क्रोध से मूर्छित रावण ने थप्पड़, शीघ्र ही थप्पड़ जटायु को मारा। इस प्रकार से तो यहाँ पर पंक्ति क्या आएगी? आशु तलेन जटायुं अभिजगान। इस प्रकार से हमारी जो पंक्ति थी उस पंक्ति का अर्थ हमने लगाया और उस अर्थ के आधार पर हमने यहाँ पर पंक्ति लिखी है। पीछे वाले जो हमारे पास पद थे वहाँ पर भी हमने यहाँ पर पंक्ति लिखी और जो यहाँ द्वितीय जो हमने शब्दार्थ लिए हैं वहाँ पर भी हमने एक पंक्ति का निर्माण किया है। अब विद्यार्थियों, इन दोनों पंक्तियों को हम आगे की ओर ले जाते हैं और अन्वय के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखिए यहाँ पर, स भग्न धनवा विरथः हताश्वः हतसारथी क्रोध मूर्छितः रावणः आशु तलेन जटायुं अभिजगान। यहाँ पर हमने उन दोनों पंक्तियों को अन्वय के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में जो श्लोक है
उस श्लोक के प्रसंग को जानते हैं और फिर हम अन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, श्लोक था हमारे पास में, स भग्न धनवा विरथो हताश्वो हतसारथी तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। इस प्रकार से जो हमारे पास श्लोक है विद्यार्थियों, इस श्लोक का प्रसंग क्या है सर्वप्रथम हम वह जानते हैं और फिर अन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए प्रसंग क्या है, अत्र जटायुना शौर्येण धरापतितस्य क्रोधमूर्छितस्य रावणस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर जटायु के शौर्य से भूमि पर गिरे हुए क्रोध से मूर्छित रावण का वर्णन है। इस श्लोक के अंदर क्रोध से मूर्छित रावण का वर्णन है। अब विद्यार्थियों अन्वय की ओर आते हैं। वहां पर हमने अन्वय किस प्रकार से निकाला था यह देखा हमने कि पंक्तिबद्ध किया और उसको एक अन्वय के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। अब श्लोक से यह पद कहाँ कहाँ स्थित है उनको देखते हैं। स भग्न धनवा, तो स यहाँ से भग्न धनवा, यहाँ पर वीरथः वीरथः हताश्वः और हतसारथी, यहाँ पर ये पंक्तिबद्ध है। उसके पश्चात देखिए विद्यार्थियों, क्रोध मूर्छितः, तो यहाँ पर है क्रोध मूर्छितः। आशुतलेन जटायुम, तो आशुतलेन जटायुम, और अंत में क्या है, अभिजगान, अभिजगान हमने यहाँ से लिया है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में अन्वय है, अन्वय के अंदर हमारे पास में पद हैं। हम उन पदों के परिचय को जानते हैं और फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में जो पद हैं उनको जानते हैं। स से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, यहाँ पर रावण इसका तात्पर्य है इस श्लोक के अंदर। अब यह किस प्रकार से बना है, यहाँ पर विद्यार्थियों तद शब्द है, तद शब्द के पुल्लिंग, पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति और एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है, स, और उसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, वह। अब विद्यार्थी यहाँ पर भग्न धनवा, भग्न धनवा से क्या तात्पर्य है, भग्न धनु युक्तः, भग्न है धनु यस्य स, वह कौन है, रावण है, अर्थात जिसका धनुष टूट चुका है वह कौन है, रावण। और यहाँ पर पद क्या है हमारे पास में, भग्न धनवा। उसी प्रकार से विद्यार्थियों सभी के अर्थ यहाँ पर निकाले गए हैं। जैसे वीरथः, वीरथः से क्या तात्पर्य है, रथ से विहीन, रथ विहीनः। विगतः रथः यस्य स, वह कौन है, वीरथः। हताश्वः, मृतः अश्वः, क्या है, मृत अश्वः। हताः अश्वः यस्य स। हतसारथिः, मृत सारथिः, हतः सारथिः यस्य स। तलेन हस्तेन चपेटिकया, यहाँ पर तल शब्द है, उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, तलेन। अभिजगान, अभिजगान से क्या तात्पर्य है, हतवान, और यह विद्यार्थियों अभि उपसर्ग है, हन धातु है। और अब जब धातु का प्रसंग आता है तो हमें पता है कि वहाँ पर हम सर्वप्रथम लकार का अभ्यास करते हैं, लकार को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में पुरुष को और फिर वचन को। तो यहाँ पर विद्यार्थियों लिट लकार है, उसका प्रथम पुरुष और एक वचन है, और रूप क्या है हमारे पास में, अभिजगान। इस प्रकार से विद्यार्थियों पदच्छेद के अंदर और अन्वय के अंदर जो हमारे पास में पद आए थे उन पदों के परिचय को हमने यहाँ पर जाना है। अब हम इसके भावार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं यह श्लोक क्या भाव प्रस्तुत करता है। जटायु यदा रावणस्य, जटायु तब रावण के, धनु धनुष को, रथम रथ को, सारथिम च और सारथी को, नाशितवान नष्ट कर दिया। जटायु ने जब रावण के क्या क्या नष्ट कर दिया विद्यार्थियों, धनुष को, रथ को और सारथी को। तदा रावण है, तब रावण, जटायुं शीघ्रम एव चपेटिकया प्रहारम कृतवान, तब रावण जटायु को शीघ्रता से ही चपेटिका से प्रहार करता है। इस प्रकार से हमारा यह श्लोक है उस श्लोक का भाव। अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। हिंदी अनुवाद में क्या है विद्यार्थियों, देखिए, जटायु ने जब रावण के धनुष, रथ, सारथी का नाश कर दिया, अर्थात टूटे हुए धनुष वाला एवं मारे गए घोड़े व सारथी वाला रथ विहीन रावण ने तब जटायु को थप्पड़ मार डाला। इस प्रकार से है कि जटायु के द्वारा जब रावण के अश्व, धनुष, रथ और सारथी तोड़ दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, तब रावण ने जटायु को थप्पड़ मार दिया। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। अब विद्यार्थियों इस श्लोक से हमने कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है, हम उन प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स भग्न धनवाहा विरथो रथ
हताश्वो हतसारथिः। इस प्रकार से हमारे पास में पद है तलेन अभिजगान आशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में जो पद है श्लोक के अंतर्गत, उस श्लोक से हमने क्रियापद लिया अभिजगान। अभिजगान यहाँ से। अब विद्यार्थियों इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ताड़ितवान, अर्थात मार दिया। इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो कह अभिजगान, किसने मार दिया? तो कह के स्थान पर हमें उत्तर लिखना है। कह के स्थान पर हम उत्तर क्या लिखेंगे? रावणः अभिजगान, रावण ने मार दिया। तो कीदृशः रावणः अभिजगान, किस प्रकार के रावण ने मार दिया? तो रावण किस प्रकार का था? क्रोध मूर्छितः। तो उत्तर कीदृशः के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? क्रोध मूर्छितः रावणः अभिजगान, क्रोध में मूर्छित रावण ने मार दिया। क्रोध मूर्छितः रावणः कम अभिजगान, क्रोध में मूर्छित रावण ने किसको मार दिया? तो वहां पर क्या लिया था हमने? वहां पर उत्तर था हमारे पास में विद्यार्थियों जटायु। तो उत्तर लिखेंगे जटायुम। अब वह कहाँ लिखेंगे? कम के स्थान पर। तो क्रोध मूर्छितः रावणः जटायुम अभिजगान, क्रोध में मूर्छित रावण ने जटायु को मार दिया। इस प्रकार से हमारे पास में इस श्लोक के हमने कुछ जो प्रश्न लिए थे उनके उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और आगे का श्लोक हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।